रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है। माह मुबारक अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है। आखिरी अशरे में बड़ी तादाद में इफ्तार पार्टियां मुनक्किद हो रही हैं। माह रमजान की इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए कोलकाता के 80 नंबर वार्ड में सिंगरहट्टी स्टार स्पोर्टिंग क्लब ने एक शानदार दावत इफ्तार की महफिल सजाई। इस इफ्तार पार्टी को आजाद और उनकी टीम ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। हिंदुस्तान और खास तौर पर बंगाल की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए आजाद और उनकी टीम के जरिए मुनक्किद दावत इफ्तार की इस महफिल में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी मजहब के लोग शामिल हुए थे। सिंगरहट्टी स्टार स्पोर्टिंग क्लब की दावत इफ्तार के सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन थे 80 नंबर वार्ड के काउंसिलर अनवर खान, जो चीफ गेस्ट के तौर पर यहां तशरीफ लाए थे। आजाद और उनकी टीम ने सभी मेहमानों का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। काउंसिलर अनवर खान ने आजाद और उनके साथियों की इस पहल की तारीफ की और उम्मीद जताई कि नौजवानों का ये हौसला और जज्बा समाज को एक बेहतर पैगाम देगा। वहीं सिंगरहट्टी स्टार स्पोर्टिंग क्लब की इफ्तार पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर आजाद ने कहा कि हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की है। हमारा मकसद नफरत को खत्म करना और तमाम धर्म जाति वर्ग के लोगों को एक साथ लाना है। आजाद ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की नफरत की राजनीति नहीं बल्कि ममता बनर्जी की भाईचारे वाली सियासत चलेगी। इसलिए इस बार होने वाले चुनाव में जीतकर ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। तकलीफ में उसके दुख में खड़ा होकर उसका सेवा करो, उसका जो है मदद करो। यही सबसे बड़ा काम जो है इंसानियत का है। पूछिए अनवर साहब, आजाद टीम के लिए क्या कहेंगे आज? आजाद टीम वो तो हमारा भाई है, सब छोटे भाई है सब। ये सब धीरे धीरे उन लोगों को मैं आस्ते आस्ते बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैच्योर्ड नहीं है सब, पर मैच्योर्ड होगा धीरे धीरे आस्ते आस्ते करके मैच्योर्ड होगा। इसी बढ़ाते रहेंगे और बढ़ते रहेगा। आज ये देन है ना क्योंकि तरक्की किया, सिखाए हैं, आगे पैडल पर उन लोगों को खड़ा किए हैं, तो आज एक दूसरे को मिलने का, जो कोशिश करने का ये मौका उन्हीं लोगों का है ना कि ये लोग जो आज पूरे बस्ती को इकट्ठा करके, अपने पड़ोसी को इकट्ठा करके हम लोगों को यहाँ पर टान के रन का, तो ये धीरे धीरे सीखने का तरीका जो मिल रहा है इन लोगों को, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। अनवर साहब, चूंकि आज जुमतुल विदा है, जुमतुल विदा आलम इस्लाम को मुबारक हो, और कुछ दिन रह गए हैं रोजे के, क्या पैगाम देना चाहेंगे आलम इस्लाम के मुसलमानों को जो वक्त रह गए हैं वो और भी इबादत में गुजारे रोजान तरावी के साथ? हाँ, ये कहें। देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के लोग अपने अपने स्टेट में अपने तरह से सब कोई अपना अपना काम करता है, लेकिन हम लोग जिस इलाके में हैं, मगरबी बंगाल के अंदर में, खास करके कोलकाता पोर्ट विधानसभा जो इलाका है, ये इलाका जो है हमारे गार्डन डिस्ट्रिक्ट से लेकर हमारे पोर्ट एरिया का तमाम मुसलमानों को यही कहूँगा कि वक्त का हालात का नज़ाकत को देखते हुए आप अपने आप को, अपने इलाकाई लोगों को, आप जो है इस पाक रमज़ान में रोज़ेदारों को आप जो है उनको मदद पहुंचाने का काम करो। गरीबों को, जिनको माने रोज़ा अफ्तार नहीं कर पा रहे, उनको घर में कुछ अफ्तारियां जो है उन्हें पहुंचाने का। अनवर भाई, आपके इलाके में बहुत सारे बाहुबली और तूफानी नेता आजकल घूम रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? सुनिए, ये बाहुबली और तूफानी जो है ना, ये समुंदर के ढेव में बहने वाले लोग हैं, समझे। ये इलेक्शन का टाइम में बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे। ये हम लोग का टीम की तरफ से दावत अफ्तार का ऑर्गेनाइज किया गया था सिंगरहट्टी स्टार स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से। इसमें हमारे चीफ गेस्ट जनाब एमडी अनवर खान साहब थे, जो हमारे काउंसिलर थे वार्ड 80 के। ये अफ्तार मतलब हम लोग हर साल करते हैं, लेकिन ये इलेक्शन के दौरान ही अफ्तार हर साल होता था। इस बार तो इलेक्शन बाद में है, तो अफ्तार तो हम लोग का ईद पहले ही है, मतलब रमजान भी, तो इसीलिए अफ्तार हम लोग इस बार पहले ही कर लिए। मतलब है, क्या दुआ आप लोगों ने मांगा है आज के अफ्तार से पहले? अफ्तार से पहले अफ्तार खोलने का जो दुआ होता है वही मांगा जाता है। नहीं, कहा जाता है ना कि अफ्तार से पहले जो दुआ मांगी जाती है तो वो दुआ कबूल होती है, तो आपने क्या दुआ मांगा? दुआ हम लोग जो हम लोग मांगे हैं वो ममता बनर्जी के लिए मांगे हैं दुआ, बॉबी हकीम के लिए दुआ मांगे हैं, अभिषेक बनर्जी के लिए दुआ मांगे हैं, काउंसिलर के लिए दुआ मांगे हैं। दुआ आप जानते हैं कि क्या मांगा जाता है दुआ में। उम्मीद करते हैं दुआ जरूर कबूल है, बीजेपी कहीं नहीं दिखेगा। आप एक चीज याद रखिए। आजाद साहब, मुझे ये बताइए, आप कुछ अरसा रह गया है, आज जुमतुल विदा है, आलम इस्लाम के मुसलमानों को जुमतुल विदा मुबारक हो। अब जो है रह गया सब कदर का मामला है, लैलतुल कदर का मामला है, और भी जो नमाजें हैं, तिलावत कलाम पाके, इसको लेकर आप अपने ख्यालात का इज़हार करें ताकि लोग इस पर अमल करें। देखिए, सभी कदर की रात एक ऐसी रात है कि इंसान उसमें जो भी दुआ
मांगेगा वो कबूल होगा। और हम लोग इस बंगाल में मतलब सब मिल करके पर्व मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता जो हम लोग मनाते हैं। यहाँ हम लोग डिवाइड की कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, यहाँ सिर्फ डिवाइड की राजनीति करती है बीजेपी। बीजेपी तो अभी कह रही है हम लोगों का सरकार आएगा तो युवा श्री हम लोग 2500 रुपए देंगे। एक चीज बताना चाहते हैं हम आपको, मतलब है कि अभिषेक बनर्जी एमपी इलेक्शन में एक चीज बोले थे कि अगर बीजेपी हर घर में एक सिलेंडर अगर फ्री कर देगी तो हम 42 का 42 कैंडिडेट वापस बैठा लेंगे। बीजेपी इस चीज को ये नहीं कर पाई। आज हमारे सीएम युवा साथी के 1500 रुपया दे रही है, लक्ष्मी भंडार का पैसा आ रहा है। एक परिवार को आप जा के घर में पूछिए, वो परिवार के पीछे मतलब है हर परिवार 600 रुपये 700 रुपये घर में उसका पैसा हर महीना आ रहा है दीदी की तरफ से। युवा साथी अगर उसके घर में युवा है तो 2 युवा का पैसा आ रहा है। लक्ष्मी भंडार 3 थे तो 3 पैसा उसके घर में आ रहा है। एक माँ 2 बहन कन्या फ्री है। क्या क्या मतलब बीजेपी करेगी? आजाद साहब आखिरी सवाल क्या कहेंगे? आप अभी जिनका नाम लिए, ममता बनर्जी, मेयर फिरहाद हकीम, अनवर खान, बीजेपी बोल रही इस बार 3 साल बीजेपी साफ 26 से सीधा बीजेपी का कहानी खत्म है। वो जो अभिषेक बनर्जी बोले ना 40 सीट पार नहीं कर पाएगा, तो रियली वही है। आप एक चीज देखिए, उसका सिर्फ गाड़ी घूमता है, आदमी नहीं घूमता है। मटियाबुज विधानसभा और पेड़ विधानसभा क्या उन लोग प्रचार कर रहा है। मोदी 14 तारीख को ब्रिगेड में आने वाले हैं सभा करने के लिए। उन लोग प्रचार कर रहा है 30-35 आदमी लेकर के। इतना बड़ा विधानसभा में 30-35 आदमी है। बीजेपी का स्थिर ही नहीं है बंगाल में, वो सिर्फ जबरदस्ती करे कि ये दे रहा है। कल तो जन सैलाब उभरेगा। सुनिए, पैसा के बल पे पब्लिक आएगी, कोई जन सैलाब नहीं है। भाड़ा पे ये लोग लाने वाले हैं और कुछ नहीं है। और एक जो हमारे जो अभी गए हैं हुमायूं कबीर, जो यूपी जो नया एक दल बना है, उसका कोई अस्थिर ही नहीं है। ये सब बीजेपी का बी टीम है। उन्होंने तो कहा है कि हम जो है इस बार टीएमसी को पीछे कर देंगे। अरे मिट गए मिटाने वाले, वो मिट जाएंगे मतलब है और कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वो सुनिए 2-4 लोग को लेकर के चलने से और सेंट्रल फोर्स उसको मिल गया। आप इफ्तार के पार्टी से, दावत इफ्तार के इससे क्या मैसेज देंगे लोगों को, क्या पैगाम देना चाहते हैं? दावत इफ्तार के प्रोग्राम से यही मैसेज देंगे कि आप लोग कोई भी मतलब हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सब एक जगह हो करके सीएम ममता बनर्जी को वोट दे आप लोग इस बार इलेक्शन में, और ज्यादा से ज्यादा सीट दिलाए। 250 के पार ममता बनर्जी को सीट दिलाए आप लोग, और फिर से उनको 4थी बार सीएम बनाए। आमीन। हमारे लिए और आपके लिए ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि हम लोग एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसको शहर निशात कहते हैं। तो कलकत्ता की सरजमीन में मटियाबुरुज वो इलाका है जहाँ पर हमेशा अमन और सलामती का पैगाम दिया गया है। इफ्तार पार्टी जो आज ये की गई दावत इफ्तार, अल्हम्दुलिल्लाह इससे यही पैगाम दिया जाएगा कि दीनी तालीम जो हमसे दूर है, दीनी तालीम से जो आपका सवाल है, वो सवाल का जवाब मैं यही देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त लोग जो ताक रातें हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझे और उन ताक रातों में जाग करके अल्लाह से दुआ करे। और मैं इस बात से एक मुत्तसिल एक बात और कहना चाहूँगा कि ये रात को गनीमत समझते हुए अपने स्टेट के लिए, अपने इस बंगाल के लिए, अमन और सलामती के लिए दुआ करे। ये दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके से हमें इस बंगाल में अमन और सलामती के साथ रहने की तौफीक अता फरमा रहे हैं, आइंदा भी इस तरीके से अमन और सलामती के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। ये हम सबको दुआ करना चाहिए। और ये सारा सिरा किसकी तरफ जाता है, मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये बोलने की जरूरत नहीं है। ये पूरा बंगाल जो पीस है, आज पीस पूरे बंगाल में, इसका पूरा सिरा जाता है। आप जानते हैं ममता बनर्जी हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। और ये तमाम उम्मत मुस्लिमा से यही कहूंगा कि जो ताक रातें रमजान मुबारक के बाकी हैं, उन ताक रातों में अल्लाह तबारक व तआला से खुद के लिए दुआ करे, अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करे, अपने घर वालों, अपने इलाकों, अपने मोहल्लों, और खास तौर से जो इलेक्शन आने वाला है उसमें ये दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला सही सलामती के साथ इस बंगाल में कोई हंगामा, कोई परेशानी ना हो, और सही सलामती से ये जो वोट होने वाला है वो मुकम्मल हो जाए। और यही दुआ रहे, सबका यही दुआ रहे कि जैसे पीस आइंदा हमारे इस बंगाल में रहा है, आइंदा भी पीस रहे।